हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता फ्रॉम गवर्नमेंट पंडित जलन आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जो है आज एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर था प्लांट फिजियोलॉजी, वहाँ से एक टॉपिक फ्रॉम स्ट्रेस फिजियोलॉजी जो है आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी के साथ में जो है डिस्कस करने जा रही हूँ। आइए जानते हैं वो टॉपिक क्या है। डैमेजेस काउज्ड एंड स्ट्रेस मेजरमेंट इन प्लांट्स। इट सिंपली मीन्स कि प्लांट्स में जो है स्ट्रेस के कारण जो है क्या क्या डैमेजेस होते हैं एंड साथ ही साथ में जो है इन स्ट्रेस को जो है मेजर किसकी मेथड से किया जाता है प्लांट्स में। प्लांट्स जो हैं दे कैन नॉट अवॉइड स्ट्रेस आफ्टर जर्मिनेशन, यानी कि जो है जर्मिनेशन की प्रोसेस हो गई है उसके बाद में अगर प्लांट्स जो हैं कांटेक्ट में आते हैं एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस के, तब वो जो है स्ट्रेस को जो है अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स जो हैं डील करते हैं विद स्ट्रेस हैज़ इम्प्लीकेशंस इन द फॉलोइंग, यानी कि प्लांट्स जो है स्ट्रेस को जो है वेरियस मेथड से जो है डील कर सकते हैं। फर्स्ट, इकोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स हेल्प एक्सप्लेन्ड इन जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, यानी स्ट्रेस के द्वारा ही जो है हम स्ट्रेस की किस तरीके से प्लांट्स जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे हम जान सकते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ का। लाइक अगर कोई प्लांट है, ठीक है, एंड हम जान रहे हैं कि वो प्लांट जो है जीरोफिटिक कंडीशंस में जो है क्या कर रहा है, उसकी जीरोफिटिक कंडीशंस में अवेलेबल है। इट सिंपली मीन्स कि जो है वो प्लांट जो है कैसा है, वह जो है जनरली ऐसे कंडीशंस में प्रेजेंट है जो कि जीरोफिटिक हैं, यानी कि वहाँ पे वाटर की जो है स्कैसिटी है, यानी कि पानी की कमी है। इसीलिए जो है वह अपने अंदर क्या करते हैं, ऐसे रिस्पॉन्सेज या फिर ऐसे एडेप्टेशंस लाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि अगर वो वाटर के स्ट्रेस में जो है आते हैं तब भी जो है उनकी बॉडी में जो है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग होते रहती है। नेक्स्ट, क्रॉप साइंस स्ट्रेस अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, यानी कि क्रॉप साइंस क्या कहता है, स्ट्रेस जो है अगर किसी प्लांट में जो है डेवलप हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, क्रॉप की जो ईल्ड होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज प्लांट्स जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है स्ट्रेस जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो है कहते हैं stress affects the metabolism of plants and result in changes in gene expression। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि स्ट्रेस जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है डायरेक्टली प्लांट की मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। प्लांट की मेटाबॉलिज्म को जब वो अफेक्ट करेगा तो उसके कारण क्या होगा, प्लांट की जो जीन एक्सप्रेशन की मेथड्स होती हैं उनमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। देन इंजीनियरिंग जो है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो है उसके कारण क्या होता है, स्ट्रेन्स होते हैं। स्ट्रेन्स का मतलब होता है रिजल्ट या फिर रिस्पॉन्स जो कि प्लांट जो है डेवलप करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो होता है यह चेंज इन जीन एक्सप्रेशन होता है एंड मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। अगर कोई प्लांट है वो सैलिनिटी एसओएस पाथवे को फॉलो कर रहा है तो वह जो है सॉल्ट ओवरली सेंसिटिव प्लांट होगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें जानना ज़रूरी है। आइए देख लेते हैं डैमेजेस जो कि स्ट्रेस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो डैमेज जो है, डैमेजेस काउज्ड बाय स्ट्रेस, ठीक है, यानी स्ट्रेस के द्वारा जो है कौन कौन से डैमेजेस होते हैं जो प्लांट्स में होते हैं। सबसे पहला होता है मेम्ब्रेन डैमेज, ठीक है। मेम्ब्रेन डैमेज के अंदर क्या होता है, प्लांट्स में जो है जनरली हमें जो सेनेसेंस की प्रक्रिया या बायो मेम्ब्रेन चेंजेस देखने को मिलते हैं वह मेम्ब्रेन डैमेज के कारण ही होता है। इसके अलावा जो है क्या होता है कि प्लांट्स में जो सेल्स जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें भी चेंजेस आते हैं, यह मेम्ब्रेन डैमेज के लक्षण हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डैमेज जो प्लांट में स्ट्रेस के द्वारा होता है वो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें कि क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अमॉन्ग ऑर्गन्स।
नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होती है, वाइल रेस्पिरेशन रेट जो है राइज होता है, जिसके कारण जो है प्लांट्स में स्टार्वेशन की जो है प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन न्यूक्लियर एसिड्स एंड प्रोटीन्स, यानी कि जो न्यूक्लियर एसिड्स यानी न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, वह क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस के कारण डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि प्रोटीज की एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है, फ्री अमीनो एसिड्स की एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है, आरएनए की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, आरएनए हाइड्रोलाइसिस डीएनए कंटेंट जो है इट फॉल्स डाउन। देन प्रोएक्यूमुलेशन, दैट मीन्स कि प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस जो है, प्रोटीन्स का जो हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, सिंथेसिस जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। वैसे ही फंक्शंस में क्या इफेक्ट होते हैं, जो NH3, ठीक है, NH3 का जो फॉर्मेशन होता है वो बाउंड वाटर के साथ बाउंड करते हैं, वह क्या होती है एक्टिविटी डिटॉक्सिफिकेशन की, अमोनिया की, वो क्या होती है, वाटर के साथ पे बाउंड होने की प्रक्रिया जो होती है वो इंक्रीज जाती है। साथ ही साथ में जो है चेंजेस इन प्लांट हार्मोन्स, यानी कि प्लांट हार्मोन्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे प्रमोटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज आते हैं, इनहिबिटर्स जो है उनका रेट जो है इंक्रीज आता है, नंबर इंक्रीज आते हैं, स्पेशली जो एब्सिसिक एसिड होता है उसका जो हार्मोन का जो एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है वो क्या होता है, उसका लेवल इंक्रीज जाता है। पॉइजनस एजेंट्स जो होते हैं उनका एक्यूमुलेशन क्या होता है, वह इंक्रीज जाता है। ये वेरियस टाइप ऑफ डैमेजेस हैं जो कि प्लांट्स को होते हैं। तो इन प्लांट स्ट्रेस को जो है मेजर कैसे किया जा सकता है, यानी कि प्लांट्स में अगर जो है कोई स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो प्लांट स्ट्रेस जो मेजरमेंट की प्रक्रिया होती है वह एक क्वांटिफिकेशन की प्रक्रिया होती है जो कि प्लांट के हेल्थ पे अफेक्ट डालती है। जब प्लांट्स जो होते हैं सब्जेक्टेड होते हैं टू द लेस देन आइडियल ग्रोइंग कंडीशन, यानी कि किसी भी चीज़ की अधिकता या कमी होने पर क्या होता है कि स्ट्रेस डेवलप होता है। तो स्ट्रेस फैक्टर्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ग्रोथ पे, सर्वाइवल पे एंड क्रॉप यील्ड्स ऑफ प्लांट पे। जनरली जो है स्ट्रेस को जो है स्टडी करने के लिए जो है वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स का जो है फॉर्मेशन होने लग गया है आज के डेट में। तो वेरियस टाइप ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं वो जनरली किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं, उनका मेन जो फोकस होता है वो फोटोसिंथेसिस पे होता है, प्लांट सेल सिग्नलिंग पे होता है एंड प्लांट सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म या फिर प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो प्रोडक्शन पे होता है। इनके द्वारा जो है चेक किया जा सकता है कि प्लांट जो है स्ट्रेस के कांटेक्ट में है या नहीं। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं टू मेजर द प्लांट स्ट्रेस जो है वो हैं जनरली जो है मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स। Second, among the most commonly used instruments are those that measure parameters related to photosynthesis. फोटोसिंथेसिस सिस्टम को जो है मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इंटीग्रेटेड फ्लोरोमीटर बीइंग यूज्ड टू मेजर फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस साइमल्टेनियसली। इट सिंपली मीन्स कि जो है फ्लोरोमीटर के द्वारा जो है हम फोटोसिंथेसिस रेट को और क्लोरोफिल जो फ्लोरेसेंस की प्रोसेस होती है उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड इमेज में दिख रहा होगा कि फ्लोरोमीटर के द्वारा ही जो है हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं स्ट्रेस का इन द फील्ड। आई होप ये जो टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।